शिक्षा समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये आप उन लोगों से जान सकते हैं जो कई वर्षों से इस क्षेत्र में लोगों को आगे लाने के लिए काम कर रहे हैं। अपने पसीना बहाकर, पैसे लगाकर, भले ही उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, फिर भी पैसा लगाकर लोगों को आगे लाना चाहते हैं, बिना किसी मतलब के। सिर्फ़ इसलिए कि वो लोग जो समाज में बहुत पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, वो आगे आ सकें। आज हम आपको एक ऐसे ही व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जो मास्टर सुनील करसर के नाम से बहुत फेमस है। इन्होंने बहुत सालों से युवा पीढ़ी को आगे लाने के लिए, उनको शिक्षा के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, ये बताने के लिए शुरू से वो काम कर रहे हैं। तो इनसे जानेंगे कि क्या इनको दिक्कतें आ रही हैं, या फिर जो युवा पीढ़ी आज के टाइम पे इतनी भटक गई है, उसके बारे में इनकी क्या राय है। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार सर। सर, आपको क्या लगता है आज के टाइम पे जो मौजूदा पीढ़ी है वो बहुत भटकी हुई है, वो फ़ोन में बिज़ी है, वो जितने भी ऐसी चीज़ें जो उनको आगे नहीं बढ़ाएंगी, घर की जो जिम्मेदारियाँ उनसे भटक गई हैं, और आपने जब शुरू से देखा भी है कि वो कैसे भटके हुए हैं, तो इनके बारे में आप उनको किस तरीके से आप मोटिवेट करेंगे कि वो आए आगे, वो पढ़ाई पर ध्यान दें और उनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं उसके लिए आगे आए। इसके लिए जी ऐसे है, कुछ तो सरकार जिम्मेवार है इस मामले में, क्योंकि जो ये लॉकडाउन का समय है, इस दौरान बच्चों पे या युवाओं पे शिक्षण संस्थान बंद होने के कारण तो उनका ज़्यादातर कनेक्शन इंटरनेट से और मोबाइल से ही रहा है। उसके अंदर अच्छी बातें भी हैं और बुरी बातें भी हैं, तो उसके टच में रहने के कारण बच्चों में भी, युवाओं में भी, और जो किशोर हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा मोबाइल का क्रेज़ बढ़ा है, जिसके कारण शिक्षा का हरासमेंट है। अच्छा, यहाँ पे हम युवा को देखते हैं कि लोग अम्बेडकर की बात करते हैं, अम्बेडकर को एज एन पूजनीय उनको मानते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं अम्बेडकर ने हमेशा से ही शिक्षा की जो पावर है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, बाबा साहब ने तो हमेशा से ही ये कहा था कि मेरे को पूजने की बजाय जो मेरा लिटरेचर है उसको पढ़ो और मुझे जानो। पूजा करने की बजाय मुझे जानो कि मैं किन परिस्थितियों में आप लोगों के लिए जो याद छोड़ के गया था उसके उस मतलब मुकाम तक मैं कैसे पहुंचा था, और आप लोगों को जो हासिल हुआ है आप लोग उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पूजा पाठ और पाखंड के अंदर ज़्यादा वो करके, जो आदमी पूजा पाठ और पाखंड के खिलाफ था वही उसी आदमी की आज लोग मालाएं चढ़ा करके, दो बत्ती लगा करके, फूलों से उसी आदमी की पूजा करने लगे जो इस बात के खिलाफ है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सरकार को आज हम देखते हैं, सरकार लाख वादे करती है, जब कहती है कि स्टूडेंट्स के लिए वो ये योजना बनाएगी, वो योजना बनाएगी, लेकिन मौजूदा स्तर पर तो दिखता नहीं है। लेकिन जैसे आप जैसे कुछ लोग हैं वो बिना किसी मतलब के आगे आकर लोगों को उनको आगे मतलब आने के लिए वो बढ़ोतरी करता रहे हैं। तो ऐसे लोग जो झूठे दिखावे करते हैं और जनता को भटकाते हैं सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ऐसा है जी, जो लोग समाज के लिए काम करते हैं उन लोगों को ना तो किसी राजनेता के जरूरत, न किसी मंत्री की जरूरत, न किसी सरकार के तलवे उड़ने की जरूरत, क्योंकि आज के दिन हमारा समाज उस मुकाम पर पहुंच चुका है कि अपनी मदद खुद कर सकता है। अच्छा, अगर हम आपके आज तक के जीवन के बारे में हम छोटी सी वही देना चाहें कि आपने क्या क्या काम किया है, तो आप उसको छोटे से शब्दों में कैसे बताना चाहेंगे? उसके बारे में तो क्या बताऊँ कि मैं 1980 में 9th क्लास में था, तब से 7 कांसी राम की मीटिंग हुई थी और उसके अंदर 5-7 ही आदमी थे। तब से मेरे अंदर जो रंग गया था समाज के बारे, और 7 कांसी राम जी ने हमारे को पेन को इस तरह करके ये पढ़ाया था कि हम इस पेन को ऊपर बैठा हुआ है ये मनवा, बीच में है मध्यम वर्ग, और इन दोनों के नीचे दबे हुए हैं हम ऐसे, और हम इसको समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं। हम इसको इस टोपी को ऐसे नहीं करना चाहते, हम ऐसे करना चाहते हैं। तो वहाँ से प्रेरणा लेकर के तब से ही और आज तक, जब मैं पढ़ता था तब भी, कॉलेज में रहा तब भी, ट्रेनिंग की थी तब भी, और सर्विस लगने के बाद हर साल किसी भी तरह की, किसी भी मजबूर बच्चे की कोई मजबूरी हो, फीस की मजबूरी है, किताबों की मजबूरी है,
एडमिशन की मजबूरी है या किसी और कम्युनिकेशन की किसी भी प्रकार की हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो मैंने ये कर रखा है अगर कोई भी अगर मेरे पास किसी की भी सूचना मिलती है तो मैं खुद भी चला जाता हूँ उसके पास। हाँ भाई बोल, तेरे को इस चीज़ की मदद चाहिए। तो आज तक मेरे ख्याल से तो मेरे को तो याद भी नहीं है, और याद भी होंगे तो क्या गिनाना है, मैंने किसी और के लिए थोड़ा किया है, किसी ने मेरे लिए भी किया था। इसलिए मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरे समाज के अगर 2-4 बच्चे मेरे सामने आके ये कहें सर आपने मेरी ये मदद करी थी और मैं आज इस दिन फला पोस्ट के ऊपर हूँ, आप बताओ मैं आपकी क्या मदद करूँ, तब मेरे को ये महसूस होगा कि मैंने समाज के लिए कुछ न कुछ किया। बेहतरीन। अच्छा, आपने समता की बात की, समानता की बात की। अगर आपसे पूछे कि समता क्या है, समानता क्या है, आपकी नज़र में तो आप क्या बताएंगे? समता और समानता, एक तो सामाजिक समानता है, सामाजिक लेवल से भाई ये दलित है, ये पिछड़ा है, ये सवर्ण है, जब तक ये जातिवाद खत्म नहीं होगा तो समाज के अंदर समता नहीं होगी। समानता है और समानता और समता, एक आर्थिक रूप से एक सामाजिक रूप से। आर्थिक रूप से जब तक ये जातिवाद खत्म नहीं होगा हम बराबर नहीं होंगे सामाजिक रूप से, और सामाजिक रूप से बराबर नहीं होंगे तो हमारे को आर्थिक रूप से भी उस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि युवा को अगर आप बढ़ाना चाहें मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, तो आप उनको क्या एक संदेश देंगे कि वो आगे आए, वो बढ़े, खुद के लिए खड़े होंगे? एक छोटा संदेश देना हो आपको तो क्या देंगे? युवाओं को तो वैसे तो आज के दिन हमारे जो जागरूक युवा हैं उनको तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने लेवल पर आज मैं देखता हूँ कि कहीं भी जाता हूँ हर लगभग सभी गांव में नहीं तो लगभग गांव के अंदर लाइब्रेरी, जहाँ चौपाल है वहाँ लाइब्रेरी खोलने का काम, बच्चों को जो पढ़े लिखे हैं और जो छोटे बच्चे हैं +2 तक के 8वीं तक के उन बच्चों को ट्यूशन देना या उससे बड़ी क्लासों में उनको कोचिंग देना, इस तरह का काम हमारे समाज के जो जागरूक युवा हैं जिनके अंदर समाज का दर्द है वो युवा आज भी लगे हुए हैं इस कार्य के अंदर। और जब तक इस तरह के युवा हमारे समाज के अंदर हैं तो तलवे चाटने वाले लोग हैं उनको नीचा दिखा के छोड़ेंगे, और इन लोगों ने जो ठान रखी है वो अपने समाज के लिए बहुत ही सराहनीय है। लेकिन आपने जो इन लोगों की बात की है, मुझे लगता है अभी तक नहीं देखा जाना है, वो उन लोगों की संख्या बहुत सीमित है। मैंने कई लोगों से बातें की थी, उनसे मैंने पूछा कि वो बहुत छोटी छोटी नौकरियाँ करके खुश हैं, तो मैंने पूछा कि तुमने आगे क्यों नहीं पढ़ा, तो वो कहते पढ़ के क्या करेंगे, पढ़ना क्यों जरूरी है, पढ़ हम लोगों को इतना पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं। अब ऐसे युवाओं के बारे में ऐसा कहते हैं। बहुत तरह की बातें हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं, हमारा समाज आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ तो है, आपको भी पता है, और कुछ लोगों का क्या होता है कि भाई यहाँ तक हम पढ़ लिए, हमने नौकरी प्राप्त करा, तो उसके आगे पढ़ने से फिर वो अपने घर परिवार और उसमें व्यस्त हो जाते हैं कि इनका लालन पालन करें, हमने तो जो कर लिया हमने हासिल कर ली नौकरी, इसके आगे पढ़ने से हमने कुछ नहीं करना। बच्चों को पढ़ाओ, अपना परिवार में पालो, सुथरा मकान बना लो और बढ़िया तरीके से समाज में रहो। हाँ वो तो भी सही है, उनको ये मतलब नहीं है वह जिस जगह से वो उठ के आए हैं और उस जगह पे हमारे और भी भाई हैं, ये दिखावा करने की बजाय मतलब अच्छा मकान बना लिया और बना लिया, चलो बनाओ, लेकिन जिस तरह बाबा साहब ने कहा था एजुकेट यूनाइट एंड स्ट्रगल, आफ्टर दैट विच कैन यू गेन पे बैक टू सोसाइटी। हम पढ़ते हैं, देखते हैं, उसके बाद नौकरी पर लग जाते हैं, लेकिन जो जितने भी लोग हैं लगभग कहता हूँ मैं ज़्यादा तो नहीं है, 10% तो लोग हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं, 90% लोग ऐसे हैं तो इस बारे में सोचते नहीं, समाज को भूल जाते हैं कि हम कहाँ से उठे थे। उन लोगों के अंदर उठना बैठना भी उन लोगों को अपमान लगता है। तो ऐसे लोग जब तक हैं, और अगर पे बैक सोसाइटी लोगों के अंदर अगर ये चीज़ बैठ जाती है, 50% लोगों के अंदर भी हमारा समाज किसी से पीछे नहीं है। अच्छा, हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि चारों तरफ दंगे हुए हैं धर्म के नाम पे, तो उन धर्म के नाम पे जो दंगे हुए हैं उसमें जो बच्चे निकल के आ रहे हैं बाहर, वो बहुत मध्यम वर्गीय है, बहुत छोटी परिवार से हैं, बड़े परिवार के लोग नहीं हैं। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण है? ये धर्म का धंधा हमेशा ही दलित और पिछड़े वर्ग के ऊपर चला है आज तक, और जब उसके अंदर हिस्सेदारी की बात आती है या उसके अंदर हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा है, या उसके अंदर जिस तरह हमने मंदिर के अंदर प्रवेश करना है वहाँ तो उनका लगते ही जुटते हैं। अगर मंदिर के लिए लड़ाई करनी है, ये मंदिर था भाई, अड़े मस्जिद हुई और अपन अड़े मंदिर ही बनाना है,
और सत्ता गलत बजाने वाले सारे के सारे हमारे समुदाय के लोग, इनको गिराने के लिए सिर्फ अगर बलियाबी हिंदू, हाँ सिर्फ उस टाइम हिंदू हैं ये उस लड़ाई के लिए, उसके बाद ये ना तो हिंदू और ना हिंदू के बाद ये उस टाइम दलित, अछूत और महाछूत हो जाते हैं। अच्छी सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ नया जानने को मिला। उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो से उन युवाओं को बहुत जानकारी मिलेगी जो आज के टाइम तक भटक गए हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भटक गए हैं। तो आज के लिए समाप्त करते हैं।